नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल से झाला हाजिर हूँ आपके लिए। आज के वीडियो में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश मीडियम में सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं और आजकल आप इसको ऐसा ही बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसा ही कि जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनमें जो पहली टाइप मैंने सिलेक्ट की है वो है गुना वाले सवाल। इंग्लिश में इसको मैं लिख सकता हूँ कि कुछ सवाल हैं जिनको आप गुना हिंदी में कहते हैं, इनको 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो ये टाइम्स वाले सवाल होते हैं। इस गुना वाली टाइप को समझने के लिए एक ही बेसिक चीज़ है जिसे हम ट्रिक भी कह सकते हैं। वो ट्रिक है कि जब जब हमको इस टाइप के सवाल मिलेंगे उसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें हमको एक बार गुना यूज़ करना पड़ेगा और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें हम देखेंगे कि 2 बार गुना शब्द का यूज़ होगा। ये मैं आपको क्या समझा रहा हूँ वो सवाल की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें एक ही बार गुना बोला जाएगा और कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें एक बार गुना बोलेंगे फिर गुना बोल देंगे। तो दोनों के लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक है कि जब जब हम एक बार गुना वाले सवाल करेंगे तो हम लोग अप्लाई करेंगे गुना -1 डिवाइडेड बाई जो दिया इंटू 100। ये एक ट्रिक है, इसको मैं समझा देता हूँ। सवाल में आपको तिगुना बोला जाए तो 3 - 1, 2 गुना बोला जाए तो 2 - 1, 4 गुना बोला जाए तो 4 - 1। जो दिया का मतलब ये है कि आपके सवालों में कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रेट दे देंगे तो समय पूछ लेंगे और कभी समय दे देंगे तो रेट पूछ लेंगे। तो यदि आपको कह दे कि भाई 2 वर्ष का सवाल है तो यहाँ 2 लिखकर रेट फाइंड हो जाएगी, या अगर वही सवाल बन जाए कि नहीं 5% रेट है, 5% दर है, समय ज्ञात करो, तो यहाँ 5 रख देंगे। तो ये जो दिया इसीलिए मैं लिखता हूँ कि वो कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो ये हम ट्रिक जब बार बार लगाएंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगी। रही बात ऐसे सवाल जिसमें हमको 2 बार गुना शब्दों का यूज़ होता हुआ दिखाई दे, वहाँ हम लोग क्या फॉलो करेंगे, तो इसी टाइप को लिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा बदल कर इसको लिखवाते हैं। गुना -1 बटा जो दिया, फिर इंटू 100 नहीं लगाते जैसे यहाँ लगा है। इसमें क्या करते हैं, बराबर लगा के एक बार और लिखते हैं गुना -1 बटा जो दिया। अब आपके जब सवालों में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 4 वर्षों में कितना गुना होगा, तो 2 वर्षों में 3 गुना तो 3 - 1, 2 वर्ष, 4 वर्षों में कितना गुना, तो 4 यहाँ लिख देंगे कितने गुना। वो सवाल आने पर आपको और बेहतर तरीके से बातें समझ में आएगी। तो अब हम बिना देर के शुरू करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को। क्वेश्चन पेपर में आपको जो प्रश्न मिलते हैं वो कैसे होते हैं ये देखने के लिए पढ़ेंगे हम हमारी स्क्रीन पर लिखे हुए पहले प्रश्न को। लिखा है, निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में तिगुना करने की घोषणा की गई। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। यहाँ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये 2 बार गुना के लेवल का सवाल है। क्यों? क्योंकि 8 वर्षों में तिगुना तो एक बात हो गई, फिर कहते हैं 4 गुना करना, मतलब तिगुना और 4 गुना 2 गुना शब्द आने से हम लोग सेकंड जो हमारा ट्रिक था वो अप्लाई करेंगे। वो ट्रिक क्या था, सवाल लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहले मैं मुख्य बातें लिख दूँ। 8 वर्षों में 3 गुना, 8 वर्ष और तिगुना शब्द बोला गया। फिर लिखते हैं कि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ये तो मुख्य बातें हो गई। यदि आप इसको अपने हिसाब से जमाएं तो आपके ऑप्शन होंगे, या तो इसका आंसर आ सकता है 11 वर्ष 6 माह, कि भाई इतने समय तक निवेश करना होगा, या हो सकता है 10 वर्ष 8 माह तक निवेश करना हो, या हो सकता है आपका आंसर मिले आपको कि केवल 10 वर्ष, या फिर हो सकता है आंसर रहेगा 12 वर्ष। चलिए अब हम इसको मिलकर के सॉल्व कर लेते हैं। हमारी ट्रिक थी गुना -1 बटा जो दिया। तो पहले बार में हमको 8 वर्ष
8 वर्ष और 3 गुना दिया है, तो मैं इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से गोला बनाऊं कि पहले बार ये दिया, अगली बार ये दिया। तो अभी हम देखते हैं गुना -1 कैसे लिखें। तो देखिए 3 गुना है तो गुना -1 लिखेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि 3 - 1, ये हो गया गुना -1। जो दिया के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 गुना में 8 वर्ष दिया था यानी 8। फिर हम 2 बार गुना शब्द में बराबर लगा के फिर गुना -1 लिखना पड़ेगा, तो अगली बार गुना है 4, तो हम लिख सकते हैं 4 - 1। और जो दिया में यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, उनको फाइंड करना है तो ऐसा ही लिख दीजिए। बस इसको सॉल्व करिए और उत्तर आ जाएगा। सॉल्व कैसे होता है देखिए, 3 से 1 गया मतलब 2 डिवाइडेड बाय 8, 4 से 1 गया मतलब 3 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क। और आप सभी जानते हैं इसको हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 चौक 8, तो हमारा डायरेक्ट उत्तर आएगा क्वेश्चन मार्क ऊपर की तरफ चला जाएगा और 4 × 3 बन के 4 × 3 = 12, ऑप्शन डी। बहुत सरल तरीका है ये गुना वाले सवालों को करने का। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2। हमारे लिए प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा हुआ है, लिखते हैं कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अच्छी बात है, 12% दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। मतलब आपको 2 बातें मिली, समय है 12 वर्ष, कितने वर्षों में बोला गया है तो वार्षिक दर है, ये तो मैं ऐसे लिखूं 12% रेट मिली आपको, दर मिली, और कितने वर्ष बोलकर क्या कह दिया गया कि दुगनी हो जाएगी। ये धनराशि 2 गुनी। ये तो हो गई इस सवाल की मुख्य बातें। यदि आप इसको ट्रिक से करेंगे तो आपके ऑप्शन हो सकता है आपको मिल जाए 6 वर्ष 9 माह, या फिर हो सकता है आपका उत्तर आ जाए 8 वर्ष 4 माह, या फिर हो सकता है आपका उत्तर आ जाए 7 वर्ष 6 माह। 7 वर्ष 6 माह ना आए तो हो सकता है उत्तर आ जाए 8 वर्ष 6 माह। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इससे पहले जो सवाल था उसमें गुना शब्द 2 बार बोला गया था, और इस सवाल में तो रेट बोलकर बस 2 गुनी बोल दिया, तो गुना शब्द 1 ही बार बोला गया। तो हम इसमें लगाएंगे गुना -1 बटा जो दिया गुणित 100 वाली ट्रिक। तो गुना 2 बोला तो हम बोल देंगे 2 - 1, और जो दिया में हमको क्या दिया 12% दर दी है तो 12 और गुणित लगा देंगे 100। सॉल्व करके जो भी आ जाएगा वो वर्ष के रूप में हमारा आंसर रहेगा। तो हम देखते हैं कि 2 में से 1 माइनस हुआ यानी 1/12 गुणित 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 छंग 12, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 2 से 3 बार, 3 से काटेंगे तो बन गया 3 × 8 = 24, 1 बचा, उसको ऐसे लिखकर डिवाइडेड बाय 3। 8 से 1/3 ये वर्ष है। अब हम इसको वर्ष और माह के रूप में लिखना चाहें तो ये बनेगा 8 तो पूरा है ही सही, 1/3 वर्ष को गुणित 12 करके यदि आप देखेंगे तो महीने के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 4 के रूप में आया। तो 8 वर्ष 4 माह, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हम पढ़ें तो हमको मिलेगा, लिखा हुआ है कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत वार्षिक प्रति वर्ष की दर से 2 गुनी हो जाएगी। अर्थात तीसरे सवाल में जो बातें हमको दी गई है वो है, एक तो हमको इसमें कहा गया है वर्ष 15 है, ठीक है ये दिया हुआ है, और क्या कहा गया किस वार्षिक दर से, यानी दर हम फाइंड कर लेंगे इसमें कितनी दर आएगी, कितनी हो जानी चाहिए राशि 2 गुनी। अब हम लोग नोटिस कर रहे होंगे कि एक ही बार गुना शब्द बोला गया, तो एक बार वाली ट्रिक आप अप्लाई करके देखें, आपका उत्तर या तो 6 से ही 2/3 आ सकता है, या आपका उत्तर 25% आ सकता है, या फिर 5 से ही 1/2 भी आ सकता है, या फिर
6%। इनमें से एक उत्तर है, आपको सेट करना है सवाल को और देखना है कि क्या उत्तर है। सवाल को सेट करने के लिए हमारा जो ट्रिक है उसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे गुना -1, मैं 2 - 1 लिखने वाला हूँ क्योंकि 2 गुना बोला गया, बटा जो दिया में मुझे 15 वर्ष दिया गया गुणित 100, बस इसको सॉल्व करके हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ से 1/15 गुणित 100 बन रहा है 5 × 15 20, 3 से काटेंगे 3 × 18, ऊपर 2 नीचे 3, और चूंकि ऐसे ही रूप में ऑप्शन है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन लग जाएगा ए। फिर हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथे प्रश्न में हमको मिला है, इसमें लिखा है एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 15 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। कहने का मतलब जो हमको इस सवाल में दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो बैंक है ये 5 वर्षों में दुगना देता है, 5 वर्ष और दुगना यानी कि 2 गुना। तो हमसे पूछा गया कि रेट क्या है, फाइंड करिए। अभी हो जाएगी, ऑप्शन के अनुसार यदि आप इसका उत्तर प्राप्त करेंगे तो आपका उत्तर हो सकता है 15% आ जाए। यदि 15 नहीं आए तो हो सकता है कि 16% आंसर रहे, या हो सकता है 18%, या फिर हो सकता है 20%। हम नोटिस कर रहे हैं एक चीज़ कि ये सवाल भी एक बार गुना शब्द में बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो गुना -1 हम कैसे लिखें भाई, 2 गुना है तो हम लिखेंगे 2 - 1, और हमको दिया 5 वर्ष यानी कि 5 गुणित होता है 100। अब हम इसको देख पा रहे होंगे कि 2 से 1 गया 1/5 गुणित 100, इसको काटेंगे तो 20, 20 से कम 20, हमारा ऑप्शन है डी। बड़ा इजी वे में आपको ये सवाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां प्रश्न है, इसकी लैंग्वेज है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगुने के बराबर हो जाएगी। 8 वर्ष में दुगुना तो रेट क्या है, 8 वर्ष में दुगना तो रेट क्या है। दर आपको ऑप्शन के अनुसार फाइंड करनी है। 10 से 1/2, 12 से 1/2, 10, या फिर 10 से 1/2, या फिर 12 और 12 से 1/2। हम देख पा रहे हैं कि हम 2 गुना -1 यानी कि 2 - 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई जो दिया वो 8 है इंटू 100, 1/8 इंटू 100, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 के पहाड़े से 25 बार, ये 2 बार और 2 से फाइनली हो जाएगा 12.5। ऑप्शन सही बटा में है तो हम इसको लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, ऑप्शन डी। उम्मीद है यहाँ तक आपको इजी वे में समझ आ रहा होगा। इसी विश्वास के साथ अब हम लेंगे प्रश्न संख्या 6। छठे प्रश्न में लिखा है कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। अब हमको 3 गुना शब्द दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर मुख्य बातें लिखकर ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आप खुद एक बार कोशिश कर पाएँ कि आपका उत्तर क्या होगा। तो मुख्य बातें हैं इस सवाल की 25%, ये तो दर है जो हमको दे रखी है। समय हमको फाइंड करना है कितने वर्ष, और जो गुना शब्द है वो 3 गुना बोला हुआ, यानी कि 3 में से 1 घटाना पड़ेगा। ऑप्शन हैं आपके 12, 15, 10 या 8। 12, 15, 10 या 8। बहुत सरल तरीका है ये गुना -1 वाला, तो हम इसको बहुत आसानी से देखने वाले हैं। गुना -1 में अब 3 गुना के लिए हम 3 - 1, जो दिया वो 25 है इंटू 100, 3 में से 1 गया तो 2/25 गुणित 100, 25 चौक 100, हमको समझ में आ गया कि हमारा आंसर आएगा 8 वर्ष, ऑप्शन डी। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर चल रहे हैं। 7वें प्रश्न में लिखा है कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से
वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। आप ये बात नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे हमने फर्स्ट सवाल किया था जहाँ हमको ये गुना शब्दों का 2 बार यूज़ करना था, वैसे इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमको गिवन है वो है 10 वर्ष में दुगनी, 10 वर्ष दुगनी। फिर आगे हमने पढ़ा तो हमको मिला इसमें जो हमारा काम की चीज़ है कितने वर्ष, उसी दर से कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, उसी दर से वह अपनी 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो कितना वर्ष और 3 गुनी या तिगुनी। चलिए, तो अब इस सवाल में 2 बार गुना शब्द है, हमको 2 बार गुना की ट्रिक लगाकर हमको जो ऑप्शन मिले उसमें से चेक करना है। हमें ऑप्शन मिले हैं 12, 15, 18 या 20, 12, 15, 18 या 20। भाई कौन सा इसमें से सही आंसर है उसे देखने के लिए हम अप्लाई करेंगे गुना -1 बटा जो दिया। अब गुणित 100 में नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पर गुना शब्द यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं इसमें लगाऊंगा गुना -1। तो पहले हम ये ले लेते हैं 2 - 1, इसके लिए क्या दिया 10 दिया, तो ये जो दिया हो गया। गुणित 100 नहीं लिखना है तो बराबर लगा के फिर से गुना -1, इस बार ये ले लेंगे तो ये 3 - 1। इसमें क्या दिया, इसके लिए कितना वर्ष, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और बहुत इजी वे में 2 से 1 गया तो 1 बटा 10, 3 से 1 गया तो 2 बटा क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मार्क 1 कम क्वेश्चन मार्क, 10 दूना 20, हमारा ऑप्शन है डी। बहुत सरल। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 के लिए। 8वां प्रश्न है, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यानी एक बार हो रहा है दूनी हो जाती है। दूनी कब होती है, ये दूनी हो जाती है 7 वर्षों में। तो हमसे कहा गया भाई कितने वर्षों में ये 5 गुनी हो जाएगी। ये चीज़ हमको दी है और पूछा है वर्ष, जिसका ऑप्शन है 15, 25, 28 या 30। 15 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष या 30 वर्ष। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि यह प्रश्न आपको आरआरबी सिकंदराबाद की वैकेंसी में मिला था। टीए की वैकेंसी थी 2004 के एग्ज़ाम में हमको ये प्रश्न मिला था। अब इसको सॉल्व कैसे करना है चलिए देखते हैं। बस हमारी ट्रिक याद रखिए, यहाँ पर भी गुना शब्द 2 बार दिख रहा है तो हम लिखेंगे पहले 2 - 1 दूनी के लिए और इसके लिए दिया है 7 बराबर, फिर 5 गुनी के लिए होगा 5 - 1 कितने वर्ष के लिए क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करने के लिए हम समझ गए हैं कि 1/7 बराबर यहाँ होगा 4 बटा क्वेश्चन मार्क। तो हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क 1 कम क्वेश्चन मार्क और 7 चौक 28, ऑप्शन सी सही था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। 9वें प्रश्न में हमारी जो लैंग्वेज है वो लिखी हुई है, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 7 ईयर्स में 2 गुनी, 7 ईयर्स वर्ष और 2 गुनी, तो फिर लिखा है कितने वर्ष में क्वेश्चन मार्क वर्ष में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। हमारे ऑप्शन है 28, 35, 14, 21। 28, 35, 14, 21। हम इसको देखते हैं कि भाई 2 बार गुना शब्द के लिए हमें लिखना पड़ता है गुना -1, तो पहले हम लिख लेते हैं 2 गुना यानी 2 - 1, इसके लिए 7 है और 4 - 1 के लिए क्वेश्चन मार्क है। इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा होगा 3 बटा क्वेश्चन मार्क, उत्तर आ गया क्वेश्चन मार्क 1 कम क्वेश्चन मार्क 7 या 21। हमारा ऑप्शन था डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। 10वें प्रश्न में आप पढ़ें तो आपको मिलेगा, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी। बड़ी सरल लैंग्वेज है इसकी।
लैंग्वेज है 20 साल 2 गुनी। तो फिर नीचे लिखा है कितने वर्षों में चौगुनी, यानी कि क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं वर्ष चौगुनी। सवाल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके उत्तर हो सकते हैं या तो 40 वर्ष आ जाए, या फिर 50 वर्ष आ जाए, या फिर 80 वर्ष आ जाए, या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। चलिए चेक करते हैं। 20 वर्ष में 2 गुनी, हम समझ गए हैं कि 2 माइनस 1 ये 20 के लिए है, और फिर चौगुनी में 4 माइनस 1 ये क्वेश्चन मार्क के लिए है। हम देखते हैं तो 1/20 बराबर 3 क्वेश्चन मार्क, यानी हमारा उत्तर आया है क्वेश्चन मार्क के कम क्वेश्चन मार्क, और 20 या 60। जैसा कि हमने देखा 40, 50, 80 नहीं आया, 60 आया, तो हम लगाएंगे नन ऑफ दिस। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो जब परीक्षा में हमको गुना वाले सवाल मिलेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से आप या तो गुना -1 बटे जो दिया गुणित 100 वाली ट्रिक लगाइए, ताकि जो एक बार गुना के सवाल हैं वो सब हो जाएं, या हो सकता है गुना -1 बटा जो दिया बराबर गुना -1 बटा जो दिया। ये वो सवाल रहेंगे जिसमें गुना शब्द का यूज़ 2 बार होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि गुना के सवाल इतनी सरलता से और इतने जल्दी आप कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। रीजनिंग के प्रश्नों के लिए रीजनिंग अड्डा पर विजिट कीजिएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।